हेलो फ्रेंड्स। अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली में विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। तो पहले अभी तक हमने जो बातें डिस्कस की थी कि 1857 का विद्रोह हुआ, उसके क्या कारण थे, क्या बातें थी, उसे एक बार हल्का सारांश में बता के हम आगे फिर विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ ये बताएंगे। तो 1857 की जो क्रांति थी उसका मुख्य कारण ये था कि जो पुरानी ब्राउन बेस राइफ़ल थी उनकी जगह पर नई एनफील्ड राइफ़ल लाई गई, जो कि एनफील्ड राइफ़ल में जो कारतूस लगते थे जिस जिन्हें सैनिकों ने प्रयोग करने से इनकार कर दिया। प्रयोग नहीं करने का कारण यह था कि कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था तथा सैनिकों को यह अंदेशा था कि ये जो राइफ़ल हैं इसका कारतूस सुअर तथा गाय की चर्बी से बने होते हैं। तो सर्वप्रथम ये विद्रोह आरंभ हुआ। ये राइफ़ल वैसे आई थी दिसंबर 1856 में, और विद्रोह फिर विरोध चालू हो गया जनवरी 1857 में। 1857 में सर्वप्रथम जो विरोध हुआ बंगाल, और उसके बाद बंगाल की ही बैरकपुर छावनी की 19 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने भी प्रयोग से इनकार किया। ठीक 1800 फिर फरवरी में ही मार्च में 1857 में बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे, जो कि बलिया के रहने वाले थे, इन्हें गदर प्रथम सिपाही भी कहा जाता था, ने जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। और उसके बाद 9 अप्रैल 1857 को ही इन्हें फांसी दे दी गई थी। उधर फांसी इधर हो रही थी अप्रैल में, और इधर साथ ही साथ अप्रैल 1857 में ही मेरठ की एक छावनी थी। मेरठ की छावनी में विरोध चालू हो गया था। तो जो मेरठ की छावनी थी वह सबसे बड़ी छावनी थी, इसका कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेवल था। ठीक, यहाँ की जो मेरठ छावनी थी उसी की 3rd घुड़सवार सेना ने जो थी उसी ने विद्रोह ने नई राइफ़ल के प्रयोग से इनकार कर दिया था। तो इन्हें कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल के बाद इन्हें सज़ा हुई 10 साल की। उसी के विरोध में वहीं मेरठ की ही 20वीं नेटिव बटालियन थी, उसने इस खुला विद्रोह किया कि हमारे साथियों को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया, उनको बर्खास्त क्यों किया गया। इससे नाराज़ होकर उन्होंने खुला विद्रोह किया, और 11 मई को वो दिल्ली पहुंच गए। 11 मई को जब दिल्ली पहुंचे, वहाँ उन्होंने बहादुर शाह जफर को विद्रोही नेता घोषित कर दिया और सम्राट घोषित कर दिया। यहाँ तक की हम बात कर चुके थे। आगे हम अब आपको बताएंगे कि दिल्ली में विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ, और वहाँ विद्रोही नेता कौन थे, अंग्रेज अधिकारी क्या थे, किस तरह से सारा कार्य हुआ। तो हम बात यहाँ पे चालू करते हैं। दिल्ली, एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ बीच में लिखेंगे विद्रोही नेता और आगे अंग्रेज अधिकारी। ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने दमन किया विद्रोह का। लास्ट वीडियो में जो हमने बताया उसकी PDF उसी वीडियो के लास्ट में लिंक में दी गई है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में जो था विद्रोही नेता जो थे बहादुर शाह जफर थे। विद्रोही नेता के नीचे लिखना है बहादुर शाह जफर के वहाँ पर एक सहयोगी थे। बहादुर शाह जफर के जो सहयोगी थे वो वक्त खां। ठीक, जबकि वहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने इसका दमन किया उनके नाम थे हडसन और निकोलसन। 2 अधिकारी थे, हडसन तथा निकोलसन। जबकि निकोलसन की मृत्यु भी हो जाती है दमन करते हुए। 2 अधिकारी थे हडसन और निकोलसन की मृत्यु हो जाती है दमन करते हुए। जब विद्रोह 1857 की क्रांति हुई उस वक्त बहादुर शाह जफर जो थे 82 वर्ष की अवस्था थी, उम्र जो थी उनकी तब 1857 में 82 वर्ष की अवस्था थी बहादुर शाह जफर की। तो 1820 बहादुर शाह जफर 82 वर्ष के थे। 20 सितंबर 1857, 11 मई को जब उन्होंने नेता घोषित कर दिया था, 11 मई को पहले नेता घोषित किया गया था, उससे अंग्रेज जो थे बहादुर शाह जफर से काफ़ी नाराज़ अंग्रेज हो गए। जब नाराज़ हो गए इसी के विरोध में
इन्हें सितंबर में 20 सितंबर 1857 में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के पीछे भी एक कहानी है। एक व्यक्ति था इलाही बख्श ने अंग्रेज़ों को मुखबरी कर दी थी कि बहादुर शाह जफर छुपे हुए हैं। कहाँ छुपे हुए हैं? हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए हैं। कहाँ? मकबरे में। बहादुर शाह जफर कहाँ छुपे हुए हैं? मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में। तो हडसन अपने सैनिकों को तैयार करता है और लेकर जाता है हुमायूं के मकबरे के पास और बहादुर शाह जफर को कर लेता है गिरफ्तार। बहादुर शाह जफर के साथ ही साथ इनके दो पुत्र के नाम थे मिर्जा मुगल दो पुत्र थे मिर्जा मुगल और खिज्र सुल्तान। दो पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। खिज्र सुल्तान दो पुत्रों को गिरफ्तार किया जाता है, मिर्जा मुगल और खिज्र सुल्तान। और साथ ही साथ इनका एक पोता, उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। एक पोता अबू बकर। बहादुर शाह जफर के दो पुत्र मिर्जा मुगल और खिज्र सुल्तान, साथ ही अबू बकर जो बहादुर शाह जफर का पोता था अबू बकर, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इन्हें गिरफ्तार करके पोता और पुत्र तीनों लोगों को लाया जाता है दिल्ली के गेट के पास। दिल्ली के गेट पर लाकर इन तीनों लोगों की हत्या करवा दी गई। हत्या किसने करवाई? हडसन के द्वारा हत्या इनकी करवा दी गई। बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्र के नाम लिखवा दिए, मिर्जा मुगल और खिज्र सुल्तान, और पोता अबू बकर। इन तीनों लोगों की हत्या हो गई। साथ ही साथ बहादुर शाह जफर और इनकी पत्नी, बहादुर शाह जफर और इनकी पत्नी का नाम है जीनत महल। और बहादुर शाह जफर इन्हें भेज दिया जाता है रंगून की जेल में भेज दिया जाता है। रंगून वर्तमान समय में म्यांमार में है, ये नोट कर लेना है, म्यांमार में है। रंगून वर्तमान समय में म्यांमार में इन्हें भेज दिया जाता है। वहीं पर रंगून में ही बहादुर शाह जफर की 87 वर्ष अर्थात 1862 में मृत्यु हो जाती है। 1862, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तब बहादुर शाह जफर 82 वर्ष के थे। उसके बाद 5 वर्ष बाद 87 वर्ष के हो जाते हैं और 57 5 62 होता है। 87 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह जफर की रंगून में ही मृत्यु हो जाती है। एक और बात नोट करके लिख लेनी है, नोट पॉइंट डाल के लिख लेनी है कि जब ये विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह के दो प्रत्यक्षदर्शी शायर थे। प्रत्यक्षदर्शी मतलब उन्होंने उस विद्रोह को उस समय वहाँ पर देखा, वो उस समय वहीं उपस्थित थे जब विद्रोह ये चल रहा था, तो वो दिल्ली में ही थे। उन दो शायरों के नाम मिर्जा गालिब और जहीर दहलवी। मिर्जा गालिब और जहीर दहलवी ने उसी समय एक पुस्तक भी लिखी। जहीर दहलवी ने उसी समय एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था दास्तान ए गदर।
दास्तान गदर में ज़हीर देहलवी ने उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियाँ दिल्ली की थी, दिल्ली की जो उस समय की विद्रोह में जो परिस्थितियाँ थीं, उन सारी परिस्थितियों उनके बारे में सारा वर्णन किया है। जैसा कि अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये परिस्थितियाँ दिल्ली में थी, इसी प्रकार अब हम बात करेंगे लखनऊ की। तो लखनऊ में उस समय पर जो विद्रोही नेता थी भारत की तरफ से, मतलब भारतीय सैनिकों का जो नेतृत्व कर रही थी, वो थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को महक परी भी कहा जाता है। बेगम हजरत महल को महक परी भी कहा जाता है। ठीक। और उसके अलावा जो अंग्रेज अधिकारी जो मतलब विद्रोह का दमन करने के लिए था, वो तो उसका नाम था कैंपबेल। ठीक। 1856। अब बताते हैं कि ये मतलब क्या परिस्थितियाँ थी, क्यों विद्रोह बेगम हजरत महल ने किया। बात ये थी तो 1856 जब वहाँ पे गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड बेलेजली की राज्य हड़प नीति थी। लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, उसी के तहत अवध का जो शासन था, अवध के शासन को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। अवध का जो मतलब क्षेत्र था, अवध क्षेत्र, उसे ब्रिटिश हुकूमत ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। ब्रिटिश हुकूमत ने मिला लिया। इसलिए लिया कि इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर कि शासन सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपने शासन क्षेत्र में मिला लिया। कुशासन के आरोप में मिला लिया। इस समय यहाँ के जो नवाब थे बाजिद अली शाह की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए 1857 का जो विद्रोह होता है, उसमें इनकी पत्नी बेगम हजरत महल लखनऊ में नेतृत्व करती हैं। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इनको अन्य नाम से जाना जाता था, महक परी। इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया। इनके पति की मृत्यु हो जाती है, तो इन्होंने अपने पुत्र जो था बिरजिस कादिर, क्योंकि पति जो थे अवध के नवाब इनके थे बाजिद अली शाह की तो मृत्यु हो जाती है। बाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद 1856 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1856 की मृत्यु के बाद इनके जो 1857 की क्रांति होती है, तो ये अपने पुत्र बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करती हैं और खुद क्रांतिका लखनऊ में नेतृत्व करती हैं। उल्लेखनीय है कि लखनऊ में विद्रोह को समाप्त करने के दौरान, नोट करके लिख लेंगे कि लखनऊ में विद्रोह को समाप्त करने के दौरान लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस, मेजर हैवलॉक एवं कर्नल नील की मृत्यु हो गई थी। मेजर हैवलॉक एवं कर्नल नील की मृत्यु हो गई थी। मेजर हैवलॉक, कर्नल नील और हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार विद्रोह का दमन अन्य शहरों में भी किया गया, कहाँ कहाँ पे कौन विद्रोही नेता थे, किसने दमन किया और कौन से अंग्रेज अधिकारी थे। सारी जानकारी अब अगले वीडियो में फिर दी जाएगी। जय हिंद।